सैकड़ों और हजारों लोगों को देखा है जो बस स्वस्थ और स्वस्थ हो जाते हैं। अगर मेरी थाली में कुछ आता है, अगर मुझे बस यह महसूस होता है, तो मुझे पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तुम आज ये करके तो देखो, फर्क साफ दिखने लगेगा। सुबह 10 o'clock बजे, शाम 7 o'clock बजे सिर्फ 2 बार भोजन करें। कितने डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं कि वे कुपोषण से मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं दिन में ज्यादातर दिन केवल 1 बार ही भोजन करता हूं। मैं एक बड़ा भोजन खाता हूं और बस इतना ही। और डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि नहीं सदगुरु, जिस तरह से आप खाना खा रहे हैं ऐसा होगा वैसा ही होगा। आपको 4 घंटे में कम से कम 1 बार खाना जरूर खाना चाहिए। कुछ तो आपको अवश्य खाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन अब अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम से लेकर आई है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा फिर से खोजा जिसे हम हमेशा से जानते हैं। अब हर कोई कह रहा है कि खाने में 16 घंटे का अंतर होना चाहिए, फिर आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दुनिया में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। हम सभी के शरीर में एक कैंसर कोशिका समाज में एक अपराधी की तरह होती है। वे इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं। उनकी एकमात्र समस्या अभी यह है कि वे आमतौर पर अन्य कोशिकाओं की तुलना में लगभग 8 से 12 गुना अधिक खा रहे हैं। इसलिए यदि आप एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच पर्याप्त अंतराल देते हैं तो उनमें से अधिकांश मर जाएंगे, क्योंकि वे जीवित नहीं रह पाएंगे। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इसे $1 अरब के शोध के साथ खोजा है। और मैंने सैकड़ों और हजारों लोगों को देखा है जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ और अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वे हर समय ऊर्जावान नहीं रहते हैं। जब योग केंद्र में हर समय टैंक भरा रहता है तो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, इसलिए सभी को बहुत भूख लगती है। शाम के 3 बजते बजते उन्हें बहुत भूख लगती है, लेकिन हम उन्हें उसके साथ जीना सीखते हैं, क्योंकि खाली पेट और भूख 2 अलग अलग चीजें हैं। भूख का मतलब है कि आपकी ऊर्जा का स्तर गिरना शुरू हो गया है, लेकिन खाली पेट अच्छी बात है। आज योग विज्ञान में खाली पेट रहना एक अच्छी बात है। आधुनिक विज्ञान भी कतार में आ रहा है। आपका शरीर और आपका मस्तिष्क यह तभी सबसे अच्छा काम करता है जब आपका पेट खाली हो। हम कितना भी खा लें, अधिकतम 2 से 2.5 घंटे के भीतर हमारा पेट हमेशा खाली होना चाहिए। इसलिए अक्सर भूखे सोना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि शरीर में कोई भी सुधार और शुद्धिकरण करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा सेलुलर स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा। आप चीजों को ढेर कर देते हैं और फिर आपको सभी प्रकार की समस्या होती है। एक और जरूरी बात यह कि हमें अपनी उंगलियों से खाना चाहिए, क्योंकि छूने से हमारे भोजन को मदद मिलती है। हम संपर्क में रहते हैं, यह आप कर सकते हैं। आपके हाथों की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में है। कांटे की सफाई पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है, यह सच है। और इन हाथों का इस्तेमाल आपके अलावा किसी और ने नहीं किया है। तो इस बात का आश्वासन है कि यह कितना साफ है और कितना साफ नहीं है। कांटा, आप नहीं जाने कि किसने इसका उपयोग किया है, उन्होंने इसका उपयोग कैसे किया है और उन्होंने इसका क्या उपयोग किया है, और उन्हें बस इसे टिश्यू से पोंछना है और आपको देना है, और यह बहुत साफ दिखता है। सबसे बढ़कर आपको इसका एहसास नहीं होता है। भोजन, पहली बात जो हमें सिखाई गई है वह यह है कि यदि भोजन आपके सामने आता है तो कुछ क्षणों के लिए भोजन पर अपना हाथ रखें। बस महसूस करें कि भोजन कैसा है। अगर मेरी थाली में कुछ दिखता है, अगर मुझे बस यह महसूस होता है, तो मुझे पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मैं जो करता हूं वह नहीं खाना चाहिए। मुझे इसका स्वाद नहीं आता और मैं इसे अस्वीकार कर देता हूं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं खाता हूं। हाथ पहला स्तर है। जिस अर्थ में जीभ स्वाद लेती है उस अर्थ में चखना नहीं, बल्कि भोजन को जानना है। पहली बात भोजन को जानना है। आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, आप लोग जाएं और उनसे हाथ मिलाएं। मैं आमतौर पर इससे बचता हूं, लेकिन यह एक अच्छी रणनीति है। लेकिन जो भोजन आपका हिस्सा बनने जा रहा है वह सबसे पहले आपके हाथ से होकर गुजरेगा। भले ही आप शारीरिक रूप से इसे न छुएं, बस सचेत रहें। यह स्पष्ट रूप से आपको बताता है कि भोजन आपके भीतर कैसा व्यवहार करेगा। यदि आप भोजन को महसूस करते हैं तो आप बस यह जानते हैं कि क्या यह खाना आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर इतनी जागरूकता आ जाए तो हमें लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने भोजन में क्या खाना चाहिए। उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें उस भोजन में क्या खाना चाहिए। आपके भोजन का चयन और भोजन की खपत भी आप जो खाते हैं उससे अधिक सचेत रूप से होनी चाहिए। आप इसे कैसे खाते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि
आप इसे कैसे खाते हैं? ये सभी जीवित पदार्थ हैं। उनमें से हर किसी का अपना जीवन था, चाहे वह पौधा हो, जानवर हो, सब्जी हो, उनमें से हर किसी का अपना जीवन था। अब किसी तरह आप इससे खाना बना रहे हैं, तो आपको अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। मान लीजिए कि हमने आपको एक कमरे में रखा और आपने 5 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया है। अगर भगवान आपके सामने आ जाएं, तो आप क्या मांगेंगे? इसका उत्तर है भोजन। यह कितना महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन सिर्फ एक पदार्थ नहीं है। यह कोई सामग्री नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है, यह जीवन है। यह आपके लिए जीवन बनाने वाली सामग्री है। यह कोई वस्तु नहीं है, यह जीवन है। यह आपके लिए जीवन बनाने वाली सामग्री है, इसलिए आपको इसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अभी जब यह भोजन आपकी थाली में है, जब यह बाहर है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जिस क्षण आप इसका उपभोग करते हैं और यह आपका मांस और रक्त बन जाता है, अब अचानक इसका अत्यधिक मूल्य हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह आपकी थाली में आता है, तो आपको इसे बहुत सम्मान के साथ अपना एक हिस्सा मानना चाहिए। आपको उसी तरह से उपभोग करना चाहिए जैसे आप इसका उपभोग करते हैं। यदि आप इसे बदलते हैं, तो भोजन आपके भीतर बहुत अलग व्यवहार करेगा। यदि लोग कहते हैं कि आपकी चेतना का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल रासायनिक संरचनाओं का प्रभाव पड़ता है, तो मुझे उनके लिए बहुत खेद है, क्योंकि जीवन इस तरह नहीं चलता है। हम जो कुछ भी छूते हैं, उस पर मानव चेतना का गहरा और गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर वह भोजन जिसे हम एक और जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।